एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो इमरान खान ने जिस तरीके से आज बाउंसर मारा, उसका असर पाकिस्तान में यह है कि इस वक्त सियासी उथल पुथल मची हुई है और अब कोर्ट के दरवाजे पर विपक्षी दल भी पहुंच गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको यह बता दें इससे जुड़ी हुई कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। इंतजार वहां पर जजेस का हो रहा है। सुनवाई कोर्ट नंबर 1 में होगी और जस्टिस का इंतजार हो रहा है। देखना होगा कि आज कोर्ट में क्या होता है। आखिर पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। जैसे ही जजेस वहां पर पहुंचेंगे तो बड़ी बेंच इस मामले को देखेगी। इस पूरे मामले पर आखिर कोर्ट का रुख क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के खिलाफ विपक्ष ने एक अर्जी दाखिल की है कोर्ट में और उसी अर्जी पर आज कोर्ट को सुनवाई करनी है और मुमकिन है कि आज ही फैसला भी आ जाए। आशीष, आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट में क्या होगा? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है, ये बात और है कि ऑपोजिशन के पिटिशन को भी वो सुनने के लिए राजी हुए हैं। 5 जजेस की बेंच बैठ रही है। तो मुझे लगता है, जिसका जिक्र पहले भी मैं कर रहा था, कि कहीं ना कहीं प्राइमा फेसाई उनको इसमें ये एलिमेंट दिखता है कि इसकी स्क्रूटनी की जा सकती है और इसी वजह से चीफ जस्टिस इसको सुनने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो एक डिप्टी स्पीकर इस तरह का फैसला ले, नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसको पहले वोट के लिए एडमिट किया जाता है, और खुद ये सरकार, सबसे अहम बात, खुद इस सरकार के अटॉर्नी जनरल जिसने इस्तीफा दिया है, उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी थी कि ये वोटिंग थ्रू होगा, यानी कि वोटिंग कराई जाएगी। तो यानी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एपेक्स कोर्ट है उसे भी ये लग रहा है कि उन्हें अंधेरे में रखा गया, उन्हें चीट किया गया, और इसी वजह से खुद चीफ जस्टिस ने अपनी तरफ से इसको सुओ मोटो लिया है। ये बात और है कि कुछ पिटिशंस ऑपोजिशन के एंटरटेन किए जाएंगे इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की, इस गुंजाइश से हम इनकार नहीं कर सकते कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डिप्टी स्पीकर ने फैसला पढ़ा है स्पीकर का और नो कॉन्फिडेंस के वोट को दरकिनार किया है, उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए और नो कॉन्फिडेंस वोट को दोबारा से कराने की नौबत भी आए। श्रीन प्रणय, क्योंकि यहां पर देखिए विपक्ष खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और इसीलिए आज कोर्ट के दरवाजे पर है। भले ही कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया हो, लेकिन अर्जियां भी दाखिल की गई हैं विपक्ष की तरफ से। लेकिन क्या ऐसे मामलों में, क्योंकि हम उस 2 अप्रैल के उस आदेश का जिक्र यहां पर जरूर करेंगे जिसमें यह कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि ये सदन की कार्रवाई है, संसद की कार्रवाई है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते, तो फिर आज क्या उम्मीद की जाए? देखिए श्रीन, 2 एस्पेक्ट हैं इसके। पहला एस्पेक्ट ये है कि सदन की जो नॉर्मल कार्रवाई होती है, कौन सा क्वेश्चन लगा नहीं लगा, प्रोसीजर होता है, उसमें चेयर का डिसीजन जो है वो माना जाता है सामान्य प्रक्रिया में। लेकिन क्या संसद अगर कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रावधान है, बेसिक टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके अगेंस्ट कोई चीज हुई है जिसमें पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है, तो ऐसे में कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए शायद वजह है कि पिटिशंस के साथ साथ पीएमएल-एन की तरफ से पिटिशन दाखिल हुई है, पीपीपी की तरफ से पिटिशन दाखिल हुई है, कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी लिया है। और ऐसे में जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उमर अतर बंदयाल, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने जो बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ मशवरा किया है और ऐसे में यह संभव है कि इस प्रोसेस के ऊपर कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक अश्योरेंसेस दिए गए थे, सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो वोट ऑन कॉन्फिडेंस है उसकी प्रक्रिया होगी, नो कॉन्फिडेंस पे वोट होगा, लेकिन वो ठगा हुआ महसूस कोर्ट भी तो कर रही होगी। तो ऐसे में कोर्ट इस पे क्या प्रक्रिया ले सकती है? बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है इस समय। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है क्योंकि ये केवल डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का फैसला नहीं है, बल्कि उस फैसले के आधार पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा के आधार पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति असेंबली डिसॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें न केवल डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का फैसला सवालों के घेरे में है, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में कोर्ट को भी बहुत सावधानी से यह देखना होगा कि वो किस जगह पर जाकर फैसला दे रही है और कैसे ये रिवर्स किया जा सकता है। इसके इंप्लीकेशंस भी तो होंगे ना प्रणय, क्योंकि ये तो फिर अभी इन्होंने किया, अगली बार किसी और की सरकार होगी वो कर लेंगे। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन देखिए सियासी ड्रामा है ये पूरी तरीके से पाकिस्तान में, और ये हाई वोल्टेज ड्रामा कुछ इस तरीके से भी जारी है कि आज संयुक्त विपक्ष ने नेशनल असेंबली में सांकेतिक सेशन भी किया है। पीएमएल-एन नेता अयाज सादिक वहां पर विपक्ष ये दावा कर रहा है कि उसके पास 195 वोट हैं, क्योंकि आज सत्ता के बगैर ही वहां पर, सत्ता पक्ष के बगैर ही विपक्ष ने वोटिंग भी करा ली और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी चुन लिया गया और सांकेतिक वहां पर सेशन भी हुआ है नेशनल असेंबली में। और यहां पर अयाज सादिक सांकेतिक सेशन के स्पीकर रहे। आशीष, सब कुछ एकदम हाई वोल्टेज ड्रामा लग रहा है। मतलब पाकिस्तान में हो क्या रहा है? संविधान कहां है, नियम कानून कहां है, कुछ समझ नहीं आ रहा।
नहीं, संविधान और नियम कानून की तो धज्जियां उड़ा दी गई ना, इसी वजह से हम सुबह से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर टाइप जैसा दिखा। देखिए, इस बात को मान के चला जा रहा था कि आज नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होगी। इमरान खान ने कल खुद अपने पीटीआई के सांसदों को कहा कि सब लोग संसद पहुंचे, ये कहा कि मैं खुद आऊंगा। उसके बाद अचानक विलंब होने लगा, नहीं आए, और इस तरह से डिप्टी स्पीकर ने पढ़ दिया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कोई वोटिंग नहीं होगी, मैं इसको एडजर्न करता हूं। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने इस तरह की आशंका जताई थी, जो कि आज हो गई है। ये डीप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उसके पहले आप जाते हैं और राष्ट्रपति से कह देते हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। मुझे लगता है कि ये कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कोशिश है अपने आप को कमिंग इलेक्शंस के लिए लोगों के सामने विक्टिम के तौर पर पेश करना, और इसी वजह से उन्होंने ये पूरी साजिश रची है। अब हमको ये देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को जो आज सदन में लिया गया उसको पलटती है कि नहीं, क्योंकि जैसा प्रणय जिक्र कर रहे थे, इसमें प्रेसिडेंट का भी तो फैसला इन्वॉल्व है ना। प्रेसिडेंट ने उनके कहने पर सारी असेंबलीज डिसॉल्व कर दी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से उन असेंबलीज को मान लिया जाए कि वो फंक्शनिंग है, दोबारा से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट कराया जाए? ये बड़ा डीप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा कर दिया उन्होंने। और एक और बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इन सब डीप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से अलग शिरीन ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का नाम लेकर और अमेरिका के डिप्लोमेट का नाम लेकर के उन्होंने अपने देश के सामने एक बड़ी डिप्लोमेटिक समस्या भी खड़ी कर दी है। बिल्कुल। और शिरीन, एक चीज मैं इस पर जोड़ना चाहूंगा कि आपने जैसे कहा कि पीएमएलएन के सांसद, विपक्ष के सांसद सदन में बैठे रहे, उन्होंने अपना स्पीकर चुन लिया, लेकिन उससे पहले जो सेशन शुरू हुआ था 25 मार्च को, उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा चुका था। यानी एक बार चेयर से रूलिंग आ चुकी थी कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ, जिसके लिए सदन की बैठक बुलाई गई थी, और यह बैठक अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद तकनीकी तौर पर वो केवल एक खाली कमरा है, वहां सेशन है नहीं। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति यह है कि वो एक खाली कमरे में की गई एक प्रोसेस है उस हॉल के अंदर, लेकिन सेशन उस समय नहीं चल रहा था क्योंकि चेयर की रूलिंग आ चुकी थी कि सदन की बैठक स्थगित की जा चुकी है। अब पूरी प्रक्रिया, क्या सत्र वापस से रिकन्वीन किया जाएगा, किस तरीके से, अगर रिवर्स भी होता है तो ये कैसे और कितना रिवर्स होगा, कोर्ट इस पर क्या करेगा, ये अपने आप में बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है। बिल्कुल। और इसका रास्ता क्या होगा, क्या कोर्ट के जरिए इसका कोई रास्ता निकल पाएगा और ये फैसला आज ही होगा, इस पर भी हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान में देखिए जिस तरह से उठापटक मची हुई है, ये सियासी ड्रामा जो पूरा चल रहा है वहां पर, इस ड्रामे के मुख्य किरदार खुद इमरान खान है। इमरान ने शहादत का जो रोल प्ले किया उस पर समर्थक ताली पीट रहे हैं, जबकि विपक्षी इमरान को लानत मलानत भेज रहे हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस ड्रामे से इमरान को कोई फायदा मिलेगा या फिर और नुकसान होगा? करने की रूलिंग देता हुए विमान की कार्रवाई रोक की जाती है। इसके साथ ही असद कैसर स्पीकर को अपने स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है। पाकिस्तान के अंदर कोई गद्दार है तो वो इमरान खान है। आप इलेक्शन की तैयारी करें और आपने फैसला करना। राजनीति के मैदान में पाकिस्तान आज सियासत का सिनेमा घर बन गया। करने की रूलिंग देता हुए विमान की कार्रवाई रोक की जाती है। सिनेमा घर में जो फिल्म लगी थी उसमें मुख्य किरदार थे इमरान नियाज़ी खान, जिन्होंने घर बैठे शहादत का ऐसा रोल अदा किया जिस पर सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं, चीन और अमेरिका की भी निगाहें थीं। इमरान ने कल ही ट्विटर पर करबला का जिक्र कर संकेत दे दिए थे कि वो शहादत का ड्रामा करने वाले हैं। करबला में ज्यादा ताकत वाले दुश्मन का सामना करते हुए हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और समर्थकों ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी ताकि हक और झूठ के बीच फर्क साबित कर सके। आज हम सच और मुल्क के लिए झूठ और गद्दारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इमरान ने शहादत का चोला पहनकर इस्तीफा दे दिया, जबकि सच ये था कि पाकिस्तान की संसद में उनके पास बहुमत था ही नहीं। अविश्वास प्रस्ताव होता तो इमरान की सरकार गिर ही जाती। इसलिए इमरान ने अपने सियासी ड्रामे में इस्लामाबाद की रैली से ही चिट्ठी के बहाने शहादत के ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। अब इमरान चुनावों में शहादत का चोला पहनकर जाएंगे, जनता के सामने साजिश का रोना रोते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की जनता शहादत के इस ड्रामे पर यकीन करेगी
क्या इस ड्रामे से महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त जनता इमरान के पक्ष में वोट करेगी? तो देखिए, थोड़ी देर में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई शुरू हो जाएगी और इंतजार उसी का हो रहा है कि क्या इस पूरे जो क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है उसका हल कोर्ट के जरिए ही निकलेगा। कोर्ट कहता क्या है, क्या आदेश देता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आशीष, एक बार फिर से आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि डीप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से जूझ रहा है इस वक्त पाकिस्तान, जो इस वक्त मौजूदा हालात बने हुए हैं, और क्या मुमकिन है कि कोर्ट में आज ऐसा भी आदेश आए कि जिससे बचते फिर रहे हैं और अंत तक बचते रहे, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही पड़े इमरान खान को? देखिए, करना पड़ सकता है शिरीन। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि अब से तकरीबन 55 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। आखिर क्या वजह है? मेरे जो वहाँ पे साफी दोस्त हैं जो मुझे अपडेट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कभी 3 जजेस की खबर आ रही है, कभी 5 जजेस की खबर आ रही है, इकट्ठे 5 अभी तक अंदर कमरे में नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जजेस के ऊपर भी कुछ इन्फ्लुएंस है फौज का, और शायद किसी स्क्रिप्ट पर काम चल रही हो जिसको लेकर के फैसला सुनाया जाए। इसको रूल आउट हम नहीं कर सकते। फिर से मैं दोहरा दूं, अब से 55 मिनट पहले ये सुनवाई शुरू हो जानी चाहिए थी। तो हम जैसे सुबह सवाल कर रहे थे कि इमरान ने कहा था कि संसद में आएंगे और काफ़ी देर तक नहीं आए, और उसके बाद आपने नतीजा देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अनप्रेसिडेंटेड आज सुप्रीम कोर्ट में भी होने वाला और इस वजह से डिले हो रहा है? मुझे लगता है थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, ये संदेह है, और ये बहुत, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है ऐसा। फिर देखिए, घड़ी की जो सुई है वहीं आकर टिक गई सेना, फौज। बिल्कुल, पाकिस्तान की फौज या एस्टैब्लिशमेंट, जिसे एक बार बार जिक्र कर रहे हैं, इमरान खान भी कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से प्रस्ताव दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट की बात विपक्ष भी कर रहा है। आखिर वो एस्टैब्लिशमेंट क्या और कैसे चाहता है? कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को रिजॉल्व करने की कोशिश एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी होगी, फौज की तरफ से भी होगी, क्योंकि ये कहा जाए कि गेम को फंसा तो दिया है इमरान खान ने। अब इससे बचाव का रास्ता क्या निकलेगा? एक गलियारा है इलेक्शन की तरफ जाने का, और हो सकता है कि स्थिति को देखते हुए या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको देखते हुए या इसके परिणामों को देखते हुए इसमें से चुनाव का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि चुनाव की बात विपक्ष भी मान चुका है। शहबाज शरीफ का बयान भी आया कि अगर चुनाव के लिए स्थिति बनती है तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इमरान खान कह ही रहे हैं कि वो चाहते हैं कि अब सूरत हाल यही है कि अब चुनाव ही सबसे बेहतर विकल्प है। तो चुनाव तो अल्टीमेटली उसकी तरफ पाकिस्तान को जाना ही है। बड़ा सवाल इस चीज को लेकर फिलहाल यह फंसा हुआ है कि आखिर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट किन किन फैसलों को पलटेगा, किन किन के फैसलों को पलटेगा, यानी स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, राष्ट्रपति के, और क्या असेंबली रिस्टोर हो सकती है? ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, क्योंकि ऐसी स्थिति किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। ये जो उन्होंने किया है, इसने पूरे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को अपसाइड डाउन कर दिया है, सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और देखिए, बड़ी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि पहले जो कहा जा रहा था कि 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी, और इंतजार अभी जजों का हो रहा है कि वो बेंच पहुंचे और उसके बाद वहां पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो। घंटे भर से ये इंतजार जारी है, लेकिन अभी तक जजेस वहां पर पहुंचे नहीं है ताकि ये सुनवाई शुरू हो पाए। तो देखिए, इमरान खान ऑलराउंडर रहे हैं। जब गेंद हाथ में होती थी तब वो तेज गेंदबाजी से दुश्मन का विकेट गिराने का काम करते थे। जब बैटिंग किया करते थे तो छक्के लगाकर टीम को जिताया भी करते थे। लेकिन राजनीति की पिच पर उन्होंने एक साथ 3 विकेट भी निकाले और आखिरी गेंद पर छक्का भी मार दिया। हालांकि विरोधी जरूर ये कह रहे हैं कि इमरान का जो ये सिक्सर है वो फिक्स था। राजनीति की पिच पर इमरान ने 6 से जीता मैच। विपक्ष ने कहा फिक्स था 6। ये ऑलराउंडर इमरान की 2 तस्वीरें हैं। बेखौफ छक्के जड़ते थे इमरान, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी रहे इमरान पर कभी फिक्सिंग का आरोप नहीं लगा। लेकिन राजनीति के खिलाड़ी इमरान पर लगा है आखिरी गेंद पर 6 को फिक्स करने का आरोप। विपक्ष को इमरान की हार का पक्का यकीन था, लेकिन इमरान ने विपक्ष की गेंद को नो बॉल साबित करवा दिया, यानी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर अपनी स्क्रिप्ट पहले से लिख कर लाए थे। उन्होंने वही लिखी हुई स्क्रिप्ट पूरी जान लगाकर पढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। संसद में बहस से पहले इमरान खान ने कल रात अपने सांसदों को डिनर पर बुलाया था, जिसमें 155 में से 140 सांसद ही पहुंचे थे।
यानी तभी साफ हो गया था कि इमरान खान की कुर्सी जाने वाली और इसीलिए उन्होंने अपने सभी सांसदों का इस्तीफा ले लिया था। यानी ये पहले से तय था कि इमरान की सरकार गिरने वाली है और इसी वजह से इमरान खान ने जड़ दिया फिक्सिंग का सिक्सर। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव गिराया और खुद कैमरा बुलाकर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। जानकार मानते हैं कि सेना ने पाकिस्तान की सियासत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से पाकिस्तान की सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा मिलने आए थे। तब इमरान को कैमरे पर आकर बोलने से रोक दिया गया था। इसमें इमरान को 3 विकल्प दिए गए थे, जिसमें इमरान ने कैसे की फिक्सिंग। इमरान या तो तुरंत इस्तीफा दें और नई सरकार बनने दें, अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें और बहुमत साबित करें, या फिर संसद भंग कराकर चुनाव कराने का ऐलान कर दें। तीनों विकल्पों में इमरान की हार साबित होती है। इसलिए इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया और तब संसद और सूबों की विधानसभाएं भंग करने का ऐलान कर इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इमरान और उनके सहयोगियों को उम्मीद है कि इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसी लोकप्रियता के लिए इमरान ने पाकिस्तान के संविधान को दांव पर लगा दिया। अपनी जीत के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव गिराने वाला खेल तो खेला, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि जनता इसे फिक्सिंग वाला सिक्स मानकर इमरान की हार पक्की कर दे। पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के प्रमुख नेता नवाज शरीफ का पहला बयान सामने आया है। नवाज शरीफ ने कहा है कि सत्ता के नशे में इमरान खान ने कानून को रौंद डाला, संविधान का अपमान किया है। इमरान खान के लिए देश से पहले उनका अहंकार है, तो सीधे सीधे हमला किया है नवाज शरीफ ने इमरान खान पर। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होने के बाद ये नवाज शरीफ का पहला बयान जो कि सामने आया है, वो सीधे कह रहे हैं कि अहंकार के सामने उन्होंने कानून को रौंद दिया है। संविधान का अपमान जो इमरान खान ने किया उसे याद रखा जाएगा। साजिश में शामिल सभी देशद्रोही हैं। तो ये बड़ा आरोप लगाते हुए एक तरीके से बड़ा हमला नवाज शरीफ की तरफ से किया गया इमरान खान पर। बड़ी खबर है इस वक्त की। उन्होंने कहा है कि सत्ता के नशे में है इमरान खान और उन्होंने इस नशे में इमरान कानून को रौंद दिया है। संविधान के अपमान का आरोप नवाज शरीफ ने इमरान खान पर लगाया। ये पहली प्रतिक्रिया, विपक्ष के बड़े नेता हैं और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ। इमरान खान पर उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया अपनी इस प्रतिक्रिया में। अपने इस बयान में उन्होंने कहा है कि संविधान का अपमान किया है इमरान खान ने और सत्ता के नशे में चूर हैं इमरान खान, कानून को रौंद डाला। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश हुई है। लंदन में हमले की कोशिश हुई है नवाज शरीफ पर। बताया जा रहा है कि पीटीआई के कार्यकर्ता की तरफ से ये हमला किया गया है। नवाज शरीफ पर लंदन में हमले की कोशिश हुई है। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता यानी पीटीआई के कार्यकर्ता की तरफ से नवाज शरीफ पर हमला करने की कोशिश हुई है। तो बड़ी खबर है। नवाज शरीफ, इससे पहले उनका रिएक्शन भी आपने सुना, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वो हमलावर थे, लेकिन दूसरी तरफ उन पर हमले की भी खबर सामने आ रही है। और जैसे तस्वीरें हमारे पास आएंगी उससे जुड़ी जानकारी भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से अब आपको वो खबर भी बता देते हैं जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू कब होगी और सुप्रीम कोर्ट में होगा क्या। क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यों की बेंच आज सुनवाई करने वाली है और थोड़ी ही देर में ये सुनवाई शुरू हो सकती है। किसी भी वक्त 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी इस मामले पर। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष के वकील पहुंच चुके हैं, लेकिन इंतजार जजों का हो रहा है। जैसे ही कोई फैसला आएगा, ये जानकारी भी एबीपी न्यूज पर आप सबसे पहले और सटीक जानकारी देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।